एक रात की दुल्हन किस्त नंबर 4। नूरी अब बहुत हो गए बच्चे से लाड प्यार, अब कुछ हवेली के काम भी देख लो। मेरी एक सौतन के बच्चे नहीं थे, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। जी आती हूँ। अब मैं बाहर के काम में भी अपनी सौतन का हाथ बिठा देती थी। मुझे अब कुछ सुकून था। मुन्नी को मेरा दूध मेरी सौतन ने एक दिन भी नहीं पीने दिया। एक मुलाज़मा सारा दिन मुन्ने का ख़्याल रखती थी। आपा, क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ? मैं वहाँ शादी के बाद एक मर्तबा भी नहीं गई थी। हाँ, चली जाना, पर मेहर नवाज़ नहीं जाएगा। पर मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जाऊँगी? सुनो लड़की, हम ख़ानदानी लोग हैं और हमारे अपने कुछ असूल हैं। अगर तुम हमारे ख़ानदान से होती तो बच्चा ज़रूर जाता। चली जाओ, 2 घंटे के लिए मैं किसी से कहती हूँ तुम्हें ले जाए। साथ हम दुश्मनी वाले लोग हैं। पता क्या, तो सरफ़राज़ सुबह के साथ जा चुका था। इतनी देर में शर्जील आ गया। सुनो बेटा। जी मासी माँ, तुम नूरी को इसके मेके ले जाओ। गार्ड भी साथ जाएगा। मैं फ़ौरन अपनी सोतन की तरफ देखने लगी। ये मुझे किसके साथ भेज रही है? शर्जील के चेहरे पर एक अनजानी खुशी आ गई। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गार्ड को शर्जील ने रास्ते में उतार कर किसी काम के बहाने भेज दिया। थोड़े फासले पर गाड़ी से निकला, पीछे का दरवाज़ा खोला और बोला, नूरी चलो, आगे आओ। नहीं, मैं ज़िद करने लगी। नूरी, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे थे। मैं डर से आगे बैठ गई। नूरी, तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मासी माँ तुम्हारी शादी शाहनवाज से कर देगी। याद रखना, मासी ने मेरी अम्मा से बात की है। खुदारा खुद को और मुझे और बर्बाद ना करो। अब खुदा भी लगता है हमें मिलवाना चाहता है। नहीं शर्जील, मुझे इस दुनिया में अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत है तो वो मेरा बच्चा है। अम्मा के घर पहुंची तो बाजी और अम्मा से मिली, पर अब्बा से मैंने सही से बात ना की। नूरी बेटा, तुम इतने बड़े घर ब्याह कर गई हो, हमें तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहिए। बस इतना एहसान कर दो, भले अपने किसी मुलाज़िम से ही सही, बहन की शादी करवा दो। अम्मा, मैं कैसे करवा सकती हूँ? बेटी, मैं और तेरा बाबा इसकी फ़िक्र में सुकून से मर भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अब तेरा बाप काम नहीं कर सकता। इसकी शादी करके हम तेरे भाई के साथ रहेंगे। मुझे मुन्ने की फ़िक्र थी बहुत ज़्यादा। शर्जील मेरा इंतज़ार गाड़ी में ही कर रहा था। मैं कुछ ही देर में वापस आ गई। गाड़ी शर्जील ने उल्टे रास्ते पर ले ली ताकि सफ़र लंबा हो जाए। शर्जील, तुमसे कुछ माँग सकती हूँ? नूरी, मैं तो अपनी सांसें भी तुम्हें देने को तैयार हूँ, माँगो। मैंने जल्दी से कहा, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। इतनी ज़ोर की ब्रेक लगी, मैं छत से लग गई। नूरी, तुम पागल हो? मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और शादी तुम्हारी बहन से, ऐसा कैसे हो सकता है? शर्जील, अब मैं कहाँ तुम्हारे काबिल हूँ? मैं एक बेवा हूँ, जिसको ये पूरा ख़ानदान मनहूस तस्वुर करता है। नहीं नूरी, मैं आज भी तुम्हें इतनी ही पाकीज़ा और मासूम समझता हूँ। हम घर पहुँच गए। सबा और सरफराज शॉपिंग से वापस आ चुके थे। मुझे और शर्जील को एक साथ साथ देखकर सबा, तुम दोनों इतने, मेरी सोतन बोली, मैंने भेजा था शर्जील को नूरी के साथ। वो अपनी माँ से मिलने गई थी। अब सबा मुझसे बहुत बदल गई थी। खैर, शर्जील वहाँ से चला गया। शाहनवाज यहीं पर बैठा था। मेरी सोतन बोली, नूरी, कल तुम्हारा निकाह है शाहनवाज के साथ। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। सरफराज फौरन तड़प कर बोला, अम्मा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो बाबा की भी नूरी से शादी पर खुश नहीं था। मैं चुप रही। मुआफ़ी चाहता हूँ चचा जान। देख लो भाभी जान, अब हमारे होते हुए सरफराज फैसला करेगा। मैं अब फिर वो जुल्म नहीं होने दूंगा। इतने में शर्जील की अम्मी और अब्बा घर पर आ गए। बहन, हम आज एक अर्ज़ करने आए हैं। बोलो बहन, हमें नूरी का रिश्ता शर्जील के लिए दे दो। मैं हैरानी से इन्हें देखने लगी। माँ, हम आपको सोच कर बताएंगे। नहीं, मेरा इनकार है इस रिश्ते से, क्योंकि हमारा बच्चा ख़ानदान से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए नूरी की शादी मैं शाहनवाज से करूँगी।
शाहनवाज अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और बार बार मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था। मैं सर झुकाए अपनी जिंदगी का फैसला होते देख रही थी और सोच रही थी, इससे अच्छा कि रब नवाज जिंदा ही रहता, ऐसे हमारी तकसीम तो ना हो रही होती। नहीं अम्मा, सरफराज, अगर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे तो कभी मुआफ नहीं करूंगी। नूरी, तुम खुद बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं रोने लगी। एक तरफ शर्जील, जो आज भी मेरे लिए तड़प रहा था, और एक तरफ मेरा बच्चा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। माँ को अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं और कुछ नहीं चाहती। सरफराज खामोश हो गया। नूरी, बात साफ है। शाहनवाज बच्चे का चाचा है और बच्चे की बहुत सी जायदादें हैं जो कि किसी कीमत पर खानदान से बाहर नहीं जा सकती। और सबा हमारी बहू है, पर हमारे खानदान से नहीं। हाँ, अगर तुम बच्चे को छोड़ सकती हो तो शर्जील से निकाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर बच्चा और तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो तो इस हवेली में शाहनवाज का भी हिस्सा है। तुम फिर इसी घर में रहोगी। मैंने शाहनवाज से निकाह के लिए हाँ बोल दी। शाहनवाज की खुशी की कोई इंतहा न थी। शर्जील के घर वाले चले गए तो ठीक है, फिर कल तुम्हारा निकाह कर देंगे। कुछ दिन तुम शाहनवाज के साथ चली जाना गांव वाली हवेली। मेहर नवाज का मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं नूरी, ऐसा ही होगा। तुम थोड़ा बहुत शाहनवाज को भी दो। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। सबा क्योंकि उम्मीद से थी तो वो ज़्यादा वक्त ऊपर अपने कमरे में ही रहती। मैं जैसे ही कमरे में आई, शाहनवाज मेरे पीछे आ गया। नूरी, तुमने मुझे अपने इश्क में पागल कर दिया है। आप मेरे रूम में पागल। अब मुझसे कैसा डर। कल तुम मेरी बाहों में होगी। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। ऐसा कैसे चला जाऊँ। कुछ देर अपने साथ वक्त गुजारने दो। खुदा के वास्ते शाहनवाज, चले जाओ। मैं रोने लगी। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, तुम रो मत। ये मैंने कैसे इंसान से शादी के लिए हाँ बोल दी है। क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। कोई बात नहीं, मैं तो गुजार लूँगी। मेरा बच्चा तो मुझसे जुदा नहीं होगा। मालकिन, बड़ी मालकिन ने आपको बाहर बुलाया है। अच्छा, आती हूँ। मैंने सर पर दुपट्टा लिया और बाहर की जानब चल पड़ी। वहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े थे। नूरी, अपने निकाह के लिए पसंद कर लो। मैंने सबा को भी बुलाया है, वो भी आ रही है। मैंने सोचा जल्दी में सब कुछ हो रहा है तो अब कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा, जहाँ सारे फैसले आपने कर लिए हैं तो जोड़ा भी। अभी ये बात मेरे मुंह में थी। सबा और सरफराज ऊपर से हंसते बातें करते नीचे आ रहे थे। पता नहीं कैसे सबा का पाँव फिसला और वो इतनी सीढ़ियाँ गिरती हुई नीचे आई, मेरी वही चीख निकल गई। पर सबा बेहोश पड़ी थी। सरफराज तो जैसे पागल हो रहा था। जल्दी-जल्दी सबा को अस्पताल ले गए, पर वो बेहोश ही पड़ी थी। सब इसके लिए दुआ में मसरूफ़ थे। मैं भी सबा का पता करने अस्पताल आई, शाहनवाज के साथ। सामने से शर्जील सिगरेट पी रहा था। इतनी देर मैं बैठी रही, वो सिगरेट पर सिगरेट ही पीता रहा। बिखरे बाल, आंखों में उदासी। मेरा देवर आहिस्ता से बोला, मेरी सोतन से अब निकाह का क्या होगा। वो बोल रही थी, तुम पहले अपना वादा पूरा करो, मैं सबा के होश में आते ही निकाह करवा दूंगी। रबनवाज के बाद सारी दौलत का फैसला तुम कर सकते हो। सरफराज के नाम पर मुन्ने के बराबर की दौलत होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। भाभी, मैं तो कल का आपका काम करवा चुका होता, पर आपकी बहू कल मेरी बहू जैसी भी हो, तुमने अपना काम करना है। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। मैं अस्पताल से वापस आई तो शर्जील की हालत मुझे नहीं भूल रही थी और बार-बार मेरी सोतन और शाहनवाज के दरमियान होने वाली बातें मेरे ज़हन में गूंज रही थी। सबा को होश तो आ गया, पर अब वो ना सिर्फ अपना बच्चा खो चुकी थी, बल्कि वो अब कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। आज सबा घर आ चुकी थी, पर इसकी हालत ठीक नहीं थी। सरफराज और शाहनवाज आज सारा दिन घर से गायब रहे और रात को मेरा निकाह था शाहनवाज के साथ। मैं अभी कुछ दिन नहीं करना चाहती थी, पर मेरी सोतन ने कहा, दुनिया क्या सोचेगी, जिन लोगों को दावतनामे दे चुके हैं, आज रात सादगी से निकाह हो जाएगा और फिर तुम सुबह होते ही गाँव रवाना हो जाओगी। मैं सोचों में गुम इतने दिन कैसे मुन्ने के बगैर रहूँगी? किससे पूछूँ ये क्या हो रहा है? और मेरी सोतन ने शाहनवाज से मुन्ने के बराबर जायदाद सरफराज के नाम पर क्यों कहा? कि सरफराज पहले से वारिस नहीं है? ऐसे बहुत से सवालात मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अपने मुन्ने को बहुत सारा प्यार किया, फिर पार्लर वाली मुझे तैयार करने आ गई। मैं आज फिर 14वीं के चाँद की तरह चमक रही थी। एक दुःख भी था कि आज मैं चाहती तो शर्जील को अपना सकती थी, वो जो इतना तड़प रहा था।
मोहब्बत तो जीत जाती पर एक माँ हार जाती। बहुत बेकरार सी हालत थी। ऊपर से शाहनवाज एक नंबर का घटिया इंसान था। मैं दुल्हन बन चुकी थी। शाहनवाज मेरे कमरे में आया। वाह नसीब, क्या किस्मत पाई है मैंने। ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतरी हो मेरे लिए। खैर इसके अल्फाज मुझ पर कोई असर नहीं कर रहे थे। शाहनवाज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं। मेरी सौतन कमरे में आ चुकी थी। मेरी अम्मा अब्बा भी वहाँ आ गए थे। मेरी सौतन ने कहा, नूरी बस तैयार होना, अभी कुछ ही देर में तुम्हें आकर ले जाती हूँ। अम्मा मुझसे कहने लगी, एक मर्तबा तेरे बाबा ने तेरी ज़िंदगी का गलत फैसला किया था और वही सब कुछ आज तुम खुद कर रही हो। मैंने बाबा की तरफ देखा और कहा, अम्मा आज भी बाबा के इस फैसले की सज़ा भुगते जा रही हूँ। कल मैं अकेली थी, आज कैसे अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ चली जाऊँ? ये वो लोग हैं जो मेहर नवाज़ को आपके घर तक साथ नहीं लाने देते, तो मैं कैसे अपने बच्चे से जुदा रह सकती हूँ? शाहनवाज़ तो चाचा है इसका, क्यों बेटी तुम क्यों छोड़कर जाओगी? तुम्हारा बेटा इकलौता वारिस है इस हवेली का और जागीरदार ने ये शादी ही इसीलिए की थी। मैं अब्बा की तरफ देखने लगी। वो क्यों, सरफ़राज़ भी तो है ना? नहीं बेटी, सरफ़राज़ बड़ी मालकिन का भांजा है। उसे गोद लिया था जब औलाद नहीं हो रही थी। क्या अब्बाजान? हाँ बेटी, मैं मुंशी था जागीरदार का। मेरे पाँव तले से ऐसे लग रहा था ज़मीन सिरक रही थी। अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मुन्ने के जवान होने तक सारी जायदाद शाहनवाज़ के पास रहेगी और अगर मुन्ना चाहे तो किसी को दे वरना नहीं। ये सारा वसीयतनामा मेरी मौजूदगी में लिखवाया था मालिक ने कि अगर मेरी कोई अपना बेटा होगा तो वही हकीकी वारिस होगा, वरना शरई तरीक़ा से विरासत तक़सीम होनी चाहिए। फिर मेरे ज़हन में अपनी सौतन की वो बातें गूंजने लगी, विरासत मुन्ने के बराबर मिलनी चाहिए। मेरी और सौतन की 2 बेटियाँ थीं, वो भी बहुत छोटी थी। इस बात से मेरा कुछ हौसला बढ़ गया। बेटी अभी भी वक़्त है, अम्मा रोने लगी। हाँ बेटी, शाहनवाज़ से मत शादी करो, इसकी भी 3 शादियाँ हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। नहीं अब्बा, शादी तो मैं करूँगी। जब मैं अपने बच्चे को बगैर बाप के देखती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है। मेरी सौतन आ गई। चलो नूरी, सब इंतज़ार कर रहे हैं। सबा भागती हुई आई। नूरी खुदा के वास्ते ये शादी मत करो। मेरी सौतन उसे देखने लगी। क्यों ना करे, पागल हो गई हो क्या? नूरी, मेरा भाई मर जाएगा। नूरी, मैं कदम आगे बढ़ा रही थी और सबा मेरे कदमों में पड़ी साथ घसीटती जा रही थी। सरफराज भी आ गया। हाँ नूरी, अभी भी वक्त है, तुम दोनों पागल तो नहीं हो रही। नूरी, तुम्हें बददुआ लगेगी, तुम भी औलाद रखती हो। मैं इस बात पर रुक गई और अपनी सौतन से कहा, मैं शाहनवाज से शादी नहीं कर सकती। नूरी वो गुस्से से चीखी। मैं भी चीखने लगी, नहीं करूँगी। बोल दिया, दौलत चाहिए ना तुम्हें सरफराज के लिए, सब ले लो, मैं अपना बच्चा किसी हालत में तुम लोगों को नहीं दूँगी। और इसीलिए मेरी शादी करवा रही हो ना, ताकि मुन्ने की आधी दौलत सरफराज को मिले। अरे तुम मुझसे तो ये सारी बात एक बार कहती, मैं तो हंस कर सब कुछ सरफराज को दे देती। कितना अच्छा है, वो हर कदम पर मेरा साथ देता आ रहा है। हर मर्तबा मेरे हक के लिए लड़ा है। सबा भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। इतनी देर में शाहनवाज अंदर आ गया और कहने लगा, क्यों इतनी देर लगा दी? अगर आप लोग इसकी आखिरी किस्त भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। कल इसकी आखिरी किस्त होगी। अल्लाह हाफिज़। पूरा नावल पढ़ने के लिए इसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं।